वेलकम बैक टू टुडेज़ न्यू वीडियो। तो दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं, जो भी लैंग्वेजेस के पेपर्स होते हैं जैसे कि इंग्लिश, हिंदी, मराठी, संस्कृत, ये ऐसे पेपर्स होते हैं जिनमें हमें टाइम बहुत ही कम मिलता है और हम टाइम में हमारा पेपर कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। तो दोस्तों, ऐसा नहीं होता है, आपको बराबर टाइम दिया जाता है, बट स्टूडेंट्स की ये गलती होती है कि वो अच्छे से टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते हैं। तो आज के वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आप आपके लैंग्वेज के पेपर में यानी कि इंग्लिश के पेपर में आप आपका टाइम किस तरह से मैनेज कर सकते हो। मैं आपको हर एक क्वेश्चन के लिए एक पर्टिकुलर टाइम स्लॉट प्रोवाइड करूँगा, आपको वो क्वेश्चन उसी टाइम स्लॉट में कंप्लीट करना है। कई बार स्टूडेंट्स के साथ कैसा होता है कि उन्हें क्वेश्चंस आते तो है बट वो सॉल्व नहीं कर पाते क्योंकि उन्हें टाइम नहीं मिलता है। इसलिए टाइम मैनेजमेंट बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आज का वीडियो आपको पूरा एंड तक ज़रूर देखना है, जिससे कि आप भी आपका पेपर एकदम टाइम में कंप्लीट कर पाओ और अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाओ। तो चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहली बात ये होता है आपका इंग्लिश के पेपर का पैटर्न। तो सबसे पहले अगर आप देखोगे तो आपका जो पहला सेक्शन होता है वो होता है ग्रामर का सेक्शन, ठीक है, जिसे हम लैंग्वेज स्टडी कहते हैं। तो पहले सेक्शन में आपको क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 1 ए का A1 और A2 होता है और एक बी होता है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का बी। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 10 मार्क के क्वेश्चंस आपको दिए जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चंस 10 मार्क के होते हैं। पहले 4 क्वेश्चंस जो होते हैं आपके वो 1-1 मार्क के 4 क्वेश्चंस होते हैं। फिर सेकंड में आपको 2 क्वेश्चंस दिए जाते हैं 2-2 मार्क के। फिर बी में आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करना होता है जो होता है 2 मार्क का, ठीक है। तो ये जो ग्रामर का सेक्शन है, इसमें आपको 20 मिनट देने हैं, सिर्फ 20 मिनट देने हैं। 20 मिनट से ज़्यादा आपको ग्रामर के सेक्शन में टाइम पास नहीं करना है। मैंने आपको टाइम ज़्यादा बताया है, आप इससे पहले कंप्लीट कर सकते हो आपका ग्रामर का सेक्शन, बस आपको उतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए। मैंने आपको 20 मिनट ज़्यादा बोले हैं, आपको कम से कम टाइम में सॉल्व करने की कोशिश करनी है। अभी हम लोग देख लेते हैं कि टेक्सचुअल पैसेज, आपको 2 टेक्सचुअल पैसेज दिए जाते हैं, 10-10 मार्क के होते हैं, ठीक है। पहला जो टेक्सचुअल पैसेज होता है वो 10 मार्क का होता है और दूसरा जो टेक्सचुअल पैसेज होता है वो 10 मार्क का होता है। तो ये सॉल्व करने के लिए आपको दोनों पैसेज के लिए 15-15 मिनट देने हैं, यानी कि टोटल 30 मिनट्स आपको पैसेज में देने हैं। अगर आपके टाइम 30 मिनट से ज़्यादा जा रहा है तो वो आप बाद में सॉल्व कीजिए, ठीक है। बट 30 मिनट्स मैंने बहुत ही ज़्यादा बोल दिया, आपको इतना टाइम नहीं लेना है। आपको ट्राई करना है कि आप कम से कम टाइम में आपका जो क्वेश्चन है वो सॉल्व कर पाओ। मैं आपको बता रहा हूँ कि हर एक पैसेज को आपको 15-15 मिनट देने हैं। 5 क्वेश्चंस होते हैं, A1 A2 A3 A4 A5। फिर उसके बाद B1 B2 B3 B4 B5, ठीक है। इस तरह के 5-5 क्वेश्चंस आपको दिए होते हैं, दोनों भी टेक्सचुअल पैसेज में। तो हर एक पैसेज के लिए आपको 15-15 मिनट देने हैं। 15 इंटू 2 दैट इज़ 30, ठीक है। 30 मिनट से ज़्यादा आपको नहीं देने हैं टेक्सचुअल पैसेज के लिए। फिर आती है आपकी टेक्सचुअल पोयम। टेक्सचुअल पोयम में आपको 2 होते हैं, ठीक है। पहला पोयम होता है आपका जिसके ऊपर आपको 3 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फिर दूसरा पोयम होता है आपका जिसका आपको एप्रिसिएशन करना पड़ता है। अभी पोयम्स की अगर हम बात करें, तो आपको दोनों पोयम्स को 10-10 मिनट देने हैं, ठीक है। 2 पोयम्स होती हैं, 10-10 मिनट देने के बाद 20 मिनट आपके यहाँ पे हो जाते हैं। मैंने टाइम ज़्यादा बोला है, आपको इतना टाइम नहीं देना है। जो आपकी पोयम होती है जिसके ऊपर क्वेश्चंस बेस्ड होते हैं उसको 10 मिनट और एप्रिसिएशन के लिए 10 मिनट से ज़्यादा आपको नहीं देने हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। फिर आपका होता है एक नॉन टेक्सचुअल पैसेज। नॉन टेक्सचुअल पैसेज जो होता है ना आपका, उसको आपको 20 मिनट देने हैं। अभी अगर आपने देखा होगा तो मैंने आपको टेक्सचुअल पैसेज में 15-15 मिनट बोला बट नॉन टेक्सचुअल पैसेज में 20 मिनट बोला। इसका रीज़न ऐसा है कि टेक्सचुअल पैसेज जो होते हैं वो आपने ऑलरेडी पढ़े हुए होते हैं, आपको पता होता है कि उसमें क्या क्या है। बट नॉन टेक्सचुअल पैसेज ये आपका अनसीन पैसेज होता है, तो आपको इसे ध्यान से पढ़ना है क्योंकि आपको इसके ऊपर समरी भी लिखनी है। इसलिए आपको नॉन टेक्सचुअल पैसेज को 20 मिनट देना है, 20 मिनट से ज़्यादा आपको इसे टाइम नहीं देना है, ठीक है। आई होप आपको समझ गया होगा कि इसको 20 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं देना है आपको। फिर हम देख लेते हैं कि नॉन टेक्सचुअल पैसेज समरी राइटिंग। अभी समरी के लिए आपको सिर्फ 10 मिनट देने हैं, 10 मिनट से ज़्यादा आपको टाइम इसे नहीं देना है, ठीक है।
फिर लेटर राइटिंग में भी मैं प्रेफर करना चाहूँगा कि आप फॉर्मल लेटर ही लिखें। फॉर्मल लेटर के लिए आपको 10 मिनट देने हैं, 10 मिनट से ज़्यादा आपको टाइम यहाँ पे नहीं देना है, ठीक है। आई होप आपको इतना समझ गया होगा। पहला अगर आप देखोगे तो 20 मिनट, फिर सेकंड के लिए 30 मिनट मैंने आपको कहा है, फिर उसके बाद 20 मिनट, 20 मिनट, 10 और 10। अभी हम लोग थोड़ा ऊपर स्क्रॉल कर लेते हैं। तो अभी आप नेक्स्ट देखोगे तो आपको यहाँ पे दिया है इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र। इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र में आपको 15 मिनट देने हैं, 15 मिनट से ज़्यादा आपको टाइम नहीं देना है। मैं यहाँ पे फिर से लिख देता हूँ, इधर 20 मिनट, इधर 30 मिनट, इधर 20 मिनट, फिर इसके बाद जो आपका नॉन टेक्सचुअल पैसेज है उधर 20 मिनट, फिर जो आपका नॉन टेक्सचुअल समरी है उधर 10 मिनट, फिर आपका जो राइटिंग स्किल का जो लेटर है उधर 10 मिनट। और मैंने आपको कहा इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र, अगर आप इधर वर्बल टू नॉन वर्बल करते हो तो वो आपका जल्दी हो जाएगा, इसके लिए आपको 15 मिनट से ज़्यादा टाइमिंग नहीं देना है, ठीक है। फिर से बता रहा हूँ, इधर आपको 15 मिनट से ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, आपको 15 मिनट के अंदर ही आपका जो एक क्वेश्चन है वो सॉल्व करना है। नेक्स्ट अगर आप देखोगे तो स्पीच यहाँ पे दी है, इसके लिए भी 15 मिनट, 15 मिनट से ज़्यादा इधर टाइम वेस्ट मत कीजिए। फिर आपका जो नेक्स्ट सेक्शन स्टार्ट होता है वो होता है क्रिएटिव राइटिंग, जिसमें आपको ऐसे लिखना होता है, ठीक है। एक्सपांड द थीम या फिर न्यूज़ रिपोर्ट, इन दोनों में से आप कोई भी एक कर सकते हो। न्यूज़ रिपोर्ट में आपको प्रॉपरली फॉर्मेट फॉलो करना है तो ही आप उसमें अच्छे से स्कोर कर पाओगे, ठीक है। तो इसके लिए आपको देने हैं 15 मिनट। मैंने जो आपको टाइम्स बताया है वो ज़्यादा बताया है, आपको कम से कम टाइम में सॉल्व करने की कोशिश करनी है। नेक्स्ट आपका क्रिएटिव राइटिंग का जो स्टोरी है, आपको एक स्टोरी लिखनी होती है तो उसको आपको देने हैं 15 मिनट। 15 मिनट से ज़्यादा टाइम आपको यहाँ पे नहीं देना है, ठीक है। तो अभी टोटल टाइम कितना हुआ, आपके पास पेपर सॉल्व करने के लिए होते हैं 3 घंटे। 3 घंटे यानी कि 180 मिनट्स, ठीक है। आई होप इतना सभी को पता है, आपको 180 मिनट्स होता है पेपर सॉल्व करने के लिए। अभी हम लोग कैलकुलेट करें तो ये 15-15 हो गए 30, फिर जो 15-15 वापस हो गए ये हो गए आपका 1 घंटा, 1 घंटा इधर हो गया, ठीक है। ये हो गए आपके 60 मिनट्स। 60 मिनट्स के बाद यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 60, 70, 80, 90, 100, 130, 140, 50, 60, 70, आपका जो अभी तक यहाँ पे टाइम हुआ है वो है 170 मिनट्स, ठीक है। इतने टाइम में आपका पेपर पूरा कंप्लीट होना चाहिए। 170 मिनट्स में आपको टोटल 180 मिनट्स होते हैं, बट आपका पेपर 170 मिनट्स के अंदर कंप्लीट होना चाहिए। और 10 मिनट आपको पूरा पेपर वापस एक बार चेक करना है कि आपका कुछ रह तो नहीं गया, ठीक है। इतना बस आप फॉलो कीजिए, आप आराम से आपके लैंग्वेजेस के पेपर में अच्छे मार्क्स स्कोर कर लोगे, ठीक है। तो आई होप आपको अभी समझ गया होगा कि आपको किस तरह से आपके लैंग्वेजेस के पेपर में टाइम मैनेज करना है। मैंने आपको जो भी टाइम्स बताया वो ज़्यादा बताया है, आपको कम से कम टाइम में सॉल्व करने की कोशिश करनी है। आप इन टाइम्स का एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हो, जिससे कि आपको वापस से ये वीडियो पूरा देखना नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो आज का वीडियो आपके लिए थोड़ा भी हेल्पफुल रहा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। आने वाली अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं नए वीडियो में नए अपडेट के साथ।